अकाउंटिंग क्या है इसको इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अकाउंटिंग सिस्टम that identifies, records and communicates financial information to its user। सो मान लीजिए कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई सुपरमार्केट बिजनेस में है या कोई छोटी मोटी हमारी कोई शॉप है जिसमें हम रोजाना कस्टमर्स आते हैं, हम उनको सेल करते हैं। अब उनको सेल करने के लिए हम जो सामान है वो अपने सप्लायर से खरीद भी रहे हैं और उनको सेल कर रहे हैं। तो एक तरफ हम सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ कस्टमर से हम पैसे ले रहे हैं। अब उस शॉप के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर रहे हैं, रेंट का पेमेंट कर रहे हैं। अभी ये सारे ट्रांजैक्शंस मैंने रेंट का पेमेंट किया या कस्टमर से पैसा रिसीव किया या सप्लायर को पैसा दिया, ये सारे ट्रांजैक्शंस को हम बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने क्या दिया और क्या पैसा लिया कस्टमर से। अब जब आइडेंटिफाई कर लिया इनको तो हम उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। सो जब हम ये बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं ट्रांजैक्शंस को, तो हम एज अ बिजनेस कर रहे हैं तो हमको गवर्नमेंट को टैक्सेस भी देने हैं। अगर हमारी बहुत बड़ी कंपनी है जो लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट में, तो हमें शेयर होल्डर को भी बताना पड़ता है कि हमारे बिजनेस में चल कर रहा है। अगर लिस्टेड नहीं भी है तो हमें गवर्नमेंट को बताना होता है, बिकॉज हमें टैक्सेस पे करने होते हैं कि हमने फाइनली प्रॉफिट कमाया या लॉस किया। तो अब ये सब जो रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन है हम इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनके जरिए यूजर्स को बताते हैं। अब यूजर्स कौन हुए? कुछ केसेस में गवर्नमेंट है, कुछ केसेस में गवर्नमेंट भी है और शेयर होल्डर्स भी है जहाँ पे लिस्टेड कंपनीज हैं। तो इन यूजर्स को हम उसके जरिए बताते हैं स्टेटमेंट्स के जरिए। तो इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस कि आइडेंटिफाई किया, रिकॉर्ड किया और फिर कम्युनिकेट किया। जब हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो हमें कुछ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अजम्पशंस को फॉलो करना होता है जो कि हम आगे आने वाले लेसन्स में सीखेंगे।